आज के इस वीडियो में जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं वो यहां पर कुछ इस प्रकार है कि यहां पर हमें दो इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी और दूसरा इक्वेशन है a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू सी क्यूब प्लस डी क्यूब। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां पर हमें a टू द पावर 2023 प्लस b टू द पावर 2023 का यहां पर वैल्यू पता करना है। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर देखें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन नंबर यहां पर 1, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें जो है दोनों ही साइड का यहां पर होल क्यूब करेंगे। तो यहां पर ये हो जाएगा, हम कह सकते हैं ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ये हो जाएगा यहां पर c प्लस डी का होल क्यूब। तो अब देखिए हम a प्लस बी के होल क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहां पर ये हो गया 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू, इसको भी इसी तरह से लिख सकते हैं हम c क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3cd और ब्रैकेट में यहां c प्लस डी। तो अब अगर आप यहां देखें a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से देखें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब के जगह पर लिख सकते हैं हम c क्यूब प्लस डी क्यूब। तो यहां पर आ गया c क्यूब प्लस डी क्यूब, बाकी इसके बाद ये जो टर्म है यही लिखा जाएगा। तो अब अगर आप यहां देखें दोनों ही साइड में c क्यूब प्लस डी क्यूब है, तो ये यहां पर जो है c क्यूब प्लस डी क्यूब जो है यहां पर ये कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या मिलेगा, ये हो गया 3ab और ब्रैकेट में यहां a प्लस बी इक्वल टू 3cd। यहां देखें c प्लस डी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो हम c प्लस डी के जगह पर यहां a प्लस बी लिख सकते हैं। तो यहीं पर हमने इंसर्ट कर दिया a प्लस बी। तो ऑब्वियसली यहां पर जो है ये 3 से जो है ये 3 कैंसिल हो गया। तो यहां से देखें ये हो जाएगा ए बी ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस सी डी ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहां देखें a प्लस बी हो जाएगा कॉमन आउट। तो अगर हम यहां a प्लस बी को कर लेते हैं कॉमन, तो यहां ब्रैकेट में क्या मिलेगा, ए बी माइनस सी डी इक्वल टू 0। तो फिर इससे आगे अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं यहां से कि a प्लस बी ये 0 के इक्वल है और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि ये जो ए बी माइनस सी डी है ये भी 0 के इक्वल है। तो अगर a प्लस बी यहां पर ये 0 के इक्वल हुआ तो ऑब्वियसली यहां से हम कह सकते हैं कि जो b होगा ये होगा माइनस a के इक्वल। तो अगर b जो है माइनस a के इक्वल है तो अब यहां से देखिए हम यहां पर इसका वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, हम b के जगह पर क्या करेंगे, हम माइनस a पुट करेंगे। तो यहां से देखें तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल है यहां a टू द पावर 2023 प्लस b के जगह पर हो गया माइनस a टू द पावर यहां पर 2023। तो ये हो जाएगा a टू द पावर 2023 और हमें पता है कि अगर पावर जो है ये निगेटिव है, माइनस a है और उसका पावर यहां देखिए एक ऑड नंबर है तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। तो यहां से हो जाएगा माइनस में और a टू द पावर 2023, तो ये इक्वल हो गया 0 के। तो जब b का वैल्यू माइनस a है तो उस समय हमें जो है इसका वैल्यू यहां पर 0 मिला है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखें ए बी माइनस सी डी ये किसके इक्वल है, 0 के। तो फिर यहां से हम कह सकते हैं कि जो ए बी होगा, जो यहां से ए बी होगा ये इक्वल हो जाएगा यहां पर सी डी के। और यहां आप याद रखें कि हम मान के चलेंगे कि a प्लस बी जो है ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब अगर यहां पे ए बी जो है ये सी डी के इक्वल है,
हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखें तो हम यहाँ बेसिकली a माइनस बी का यहाँ पर वैल्यू पता करने का कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर जो है a प्लस बी के फॉर्म में एक इक्वेशन है, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन, तो हम यहाँ a माइनस बी के फॉर्म में एक इक्वेशन बनाने का प्रयास करेंगे। तो हमें यहाँ से a माइनस बी का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, हमें पता है कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ये हम कह सकते हैं कि ये इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस 4ab के। तो यहां से देखें तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी के जगह पर हम इक्वेशन नंबर 1 से यहां ला सकते हैं c प्लस डी, यहां हो गया c प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया 4ab के जगह पर देख ले, यहां से हम cd पुट कर सकते हैं, ये हो गया cd। तो इससे आगे a माइनस बी का होल स्क्वायर देखिए क्या बनेगा, इसको एक्सपांड करें तो हो जाएगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd माइनस यहाँ पर 4cd। तो यहाँ a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है ये इक्वल हो गया c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2cd के। तो यहाँ देखें ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर आप गौर से देखें तो ये c माइनस डी का होल स्क्वायर है, तो c माइनस डी का होल स्क्वायर। अब अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ से a माइनस बी का जो वैल्यू मिलेगा वो हमें मिलेगा प्लस माइनस यहाँ c माइनस डी। तो a माइनस बी के यहाँ पर दो वैल्यू मिल रहे हैं। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दो अलग अलग केस बना लेते हैं। तो केस वन में हम क्या करेंगे कि केस 1 में जो a माइनस बी होगा, a माइनस बी जो होगा इसका वैल्यू हम यहाँ पर पॉजिटिव मिलेंगे, अर्थात c माइनस डी लेंगे। और जो फर्स्ट इक्वेशन है वो तो है यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। अब अगर यहाँ इस d से देखें ये d कैंसिल हो गया, b से देखें ये b कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखें ये हो गया 2a इक्वल टू 2c के, और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो a जो है ये इक्वल आ गया c के। तो a अगर c के इक्वल है तो यहाँ से देखें b का वैल्यू क्या होगा, तो उसके लिए हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, a प्लस बी जो कि इक्वल है यहाँ पर c प्लस डी के। तो यहाँ देखें तो a के जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, a के जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर c प्लस बी हो गया इक्वल टू यहाँ पे c प्लस डी। तो ये जो c है इस c से कैंसिल हो गया, तो b जो है यहाँ पर आ गया d के इक्वल। तो यहाँ पर देखिए हमें a और b का वैल्यू मिल गया है, तो फिर हम यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं इसका। तो कैसे, देखिए यहाँ हम a और b का वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो है यहाँ से इक्वल हो गया, a के जगह पर क्या आ गया c टू द पावर 2023 प्लस b के जगह पर क्या आ गया d टू द पावर यहाँ पर हो जाएगा ये 2023। अब चलिए देख लेते हैं सेकंड वाला केस क्या कह रहा है। केस 2 में हम क्या करेंगे, केस 2 में यहाँ a माइनस बी का वैल्यू जो है हम यहाँ माइनस में c माइनस डी लेंगे। माइनस c माइनस डी जब होगा तो यहाँ माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस c प्लस डी। तो केस सेकंड में हम कह सकते हैं कि a माइनस बी ये इक्वल है माइनस c प्लस डी के। और इक्वेशन 1 से क्या है, ये a प्लस बी इक्वल टू है c प्लस डी के। और यहाँ पर c से ये c कैंसिल, b से ये b कैंसिल, तो 2a बराबर 2d के। तो 2 से ये 2 कैंसिल, तो a बराबर d, a इक्वल हो गया d के। तो अब अगर a d के इक्वल है तो हम यहाँ से b का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि a प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1 से a प्लस बी जो है ये इक्वल है c प्लस डी के। तो यहाँ हो जाएगा d प्लस बी इक्वल टू
C प्लस यहाँ पर D। तो यहाँ पर देखें तो D से जो है ये D कैंसिल हो जाएगा, तो B का वैल्यू C आ गया, B इक्वल हो गया C के। तो अब यहाँ से हम ये जो है इसका वैल्यू बता देंगे। कैसे? यहाँ पर A और B का वैल्यू पुट करेंगे हम। तो अगर हम यहाँ A और B का वैल्यू पुट करते हैं तो ये A की जगह पर क्या आया, A की जगह पर D आ गया, D टू द पावर हो गया 2023 प्लस B किसके इक्वल है C के, तो यहाँ आ जाएगा C टू द पावर 2023। तो इस तरह से जो है हमने यहाँ पर इनका वैल्यू निकाला। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।